ओके फ्रेंड्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई मेकिंग गाजर का हलवा। ट्राई मतलब मैं पहले भी कर चुकी हूँ और कई रेसिपी घर में भी बनता है गाजर का हलवा, तो आई थॉट चलो लेट मी ट्राई इट। तो ऑब्वियसली मैंने गाजर लेके छील के धो के क्या बोलते हैं, उस कुकर में बनाते हैं, देन यू हैव टू कट इट। बट मैंने उसको ग्रेट कर लिया था क्योंकि टंग टंग मेरे पास है ये, जिससे 2 मिनट में ग्रेटिंग हो जाती है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाय द वे, जो मेरे इसमें ये दिख रहा है मनी प्लांट, तो आजकल सीन ये है कि मेरी जब भी हाउस हेल्प कोई कप तोड़ती है तो मुस्कुराते हुए आ जाती है और कहती है, मैडम आप इसमें मनी प्लांट लगा लोगी ना, कितना सुंदर लगेगा इसमें मनी प्लांट। तो मैं समझ जाती हूँ कि मैडम जी कप तोड़ चुकी हैं। बट खैर, मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि वो लोग मन से काम करती हैं और ये सब ह्यूमन एरर है, तो वी हैव टू इग्नोर इट, राइट। और जब मेरा गाजर का हलवा बन जाएगा तो मैंने ये जो हल्दी तोड़ के रखी है, ये सब ना काम वो होते हैं जब हमारे पास टाइम होता है। खड़ी हल्दी ला के धो के कूट के अब मैं इसकी प्योर हल्दी बनाऊंगी और वो खाएंगे हम लोग, क्योंकि जब बच्चे छोटे हैं तो वो होते हैं तो यू डोंट हैव टाइम। बच्चे बड़े हो गए हैं तो बुढ़ापे में आपको ज़्यादा काम नहीं होता, तो आप इस तरह के काम ढूंढते हैं और अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं। अब मैं जो अपना ये मिक्सी है, मिक्सी कम ग्रेटर कम आटा मारने की मशीन, टांग टांग, उसमें ये लगा रही हूँ। और ये मात्र 24 ईयर्स पुरानी है। और इसको मैंने, इसमें ये ग्रेटर वाला जो सेटिंग होती है या प्लेट होती है, वॉट एवर, जैसे ये है, ये कटिंग करने का है, वेजिटेबल चॉपिंग का। तो और ये जो ऊपर रखा है ये जूस वूस निकालने के लिए है, लाइक मौसमी जूस एंड ऑल दैट निकालने के लिए। तो अब मैं इसको लगाती हूँ और ऑन करती हूँ और किस तरह से जादू से ये ग्रेट हो जाएगा। इनफैक्ट इसमें आटा भी इतना जल्दी मरता है। तो अभी जब मैं यूएस गई थी तो वहाँ पे ऑब्वियसली ये नहीं थी मशीन, तो मिक्सी, तो मुझे आटा मारने में इतनी दिक्कत हुई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो आटा मारने की आदत मेरी जा चुकी है। तो बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे रोटी बनाने में। एज़ यू कैन सी नाउ कि इसमें ये इतने 2 सेकंड में कितनी अच्छी ग्रेट हो गई है पूरी गाजर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट इन अ बाउल। पहले आपको घी लेना है और घी में फिर देन यू हैव टू पुट हरी इलायची एंड देन यू हैव टू पुट दिस गाजर। वो कहते हैं कटी हुई, क्योंकि मैंने कहा मुझे काटना ज़्यादा टीडियस लग रहा था, बिकॉज मेरे पास ग्रेटिंग के लिए आसान तरीका था, मैंने ग्रेट कर दिए। सो लेट्स डू दिस एंड एज़ यूजुअल मुझे, ओ मेरा घी जल जाएगा। एज़ यूजुअल मुझे याद आया कि मेरे पास कटी हुई, सॉरी, खड़ी वाली हरी इलायची नहीं है। सो आई विल बी यूजिंग पाउडर, बट ऑब्वियसली पाउडर अभी यूज़ नहीं कर सकते, उसको मैं बाद में डालूंगी। ओके, सो नाउ हमको, जैसा कि मैं थोड़ी गाजर गिरा चुकी थी, मैंने उसे निकाल के फिर मुझे फेंकनी पड़ी। और इसीलिए ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपको एक हाथ में मोबाइल पकड़ के काम नहीं हो रहा है तो स्टैंड ले लेना चाहिए, जो मैंने नहीं लिया है। तो अभी एनीवे मैं इसे भून रही हूँ घी में। सो आई विल डू दैट फॉर 4-5 मिनट्स एंड देन आई विल पुट सम मिल्क और उसको क्लोज कर दूँगी मैं। ओके, ये थोड़ा भुन रहा है और भुन चुका है ना। आई विल बी पुटिंग शुगर टू दिस। यहाँ पर सब काम अंदाज से होता है, इतने किलो में इतना वो नहीं समझ आता भाई, सब अंदाज से। अभी ये 4-5 मिनट भूनने के बाद मैं थोड़ा मलाई के साथ इसमें दूध डाल देती हूँ। अब मैं इसको, कुकर को बंद कर रही हूँ और सीटी, ओ गॉड ये थोड़ा लूज़ है, स्क्रू ड्राइवर लाना पड़ेगा। इसे थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से टाइट किया जाएगा, फिर इसको बंद किया जाएगा। बहुत दिनों बाद ये यूज़ हो रहा है, नॉर्मली तो हम छोटा कुकर यूज़ करते हैं। सो यस, लेट मी डू दैट। सो 3 सीटी हो चुकी हैं, मैं अब गैस बंद कर रही हूँ और थोड़ा ठंडा होने के बाद वील चेक। ओके, नाउ द कुकर जो है वो ठंडा हो चुका है। सो लेट मी, मैंने इसको थोड़ा खोल के देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से चला लेती हूँ। ओके, सो इसमें थोड़ा सा पानी अभी रह गया है, तो उसको मैं ना थोड़ा गैस, तेज़ आंच पे गैस करके उसको थोड़ा सुखा लूँगी। देन उसके बाद आई विल पुट सम काजू एंड होने के बाद मतलब वो होने के बाद थोड़ा सा, देन आई विल पुट दिस खोआ। तो द डील विथ खोआ इज़ माई फर्स्ट टाइम शायद खोआ डाल रही हूँ।
बिकॉज नॉर्मली क्या होता है ना, गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो दे ब्रिंग मिठाई, और हमारे यहाँ कोई मिठाई का शौकीन ज़्यादा है नहीं। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, वो मिठाई जिसमें खोआ होता है, जस्ट पुट गाजर का हलवा और उसमें मैं वो मिठाई डाल देती हूँ इंस्टेड ऑफ दैट। तो एक यहाँ पे एक नंदिनी पेड़े मिलते हैं कर्नाटक के, वाह कर्नाटका के कितने टेस्टी होते हैं, आई लव देम। वो डालती हूँ जब मैं ना, आई टेल यू, खोए से ज़्यादा टेस्टी मतलब बनता है, मतलब व्हेन आई पुट दैट इट बिकम्स टेस्टियर। सो इफ़ यू कैन ले योर हैंड ऑन नंदिनी पेड़ास फ्रॉम कर्नाटका, देन डू पुट दिस, और वो जो टेस्ट आएगा वो एक अलग लेवल आएगा। जब मैं अपना फ्रिज में क्या कहते हैं ये कर रही थी, ढूंढ रही थी कुछ कुछ, तो मुझे ये स्पाइस ड्रॉप दिखे, दैट इज़ कार्डामम का ड्रॉप्स। तो मैंने इसको स्मेल किया, इतना अच्छा स्मेल आ रहा है इसमें, तो आई थिंक व्हाई नॉट यूज़ दिस इंस्टेड ऑफ पिसी हुई इलायची, आई यूज़ दिस। आई गेस मुझे थोड़ा सा शायद ना दूध कम डालना चाहिए था, क्योंकि अब वो उसमें से जो भी पानी छोड़ रहा है, या फिर आई गेस शक्कर बाद में डालनी चाहिए थी, क्योंकि शक्कर अपना खुद पानी छोड़ती है। एंड बट एनी वे एक्सपीरियंस से आती हैं चीज़ें। एंड बट ऑफकोर्स इतना लंबा हम लोग जो कढ़ाई में उबालते रहते हैं, वो प्रोसेस बहुत ही कट शॉर्ट हो गई है आई मस्ट से, कट शॉर्ट बिकॉज ऑफ द कुकर को प्रेशर में कुकिंग होती है, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो इट इज़ द प्रोसेस इज़ ऑल वेरी फास्ट, राइट? So let me put some few drops of इलायची का ये जो ड्रॉप्स हैं वो डाल दिए मैंने। ओके, नाउ आई विल बी पुटिंग दिस खोआ इन दिस, एंड इस बार मैं ज़्यादा कारिस्तानी नहीं करूँगी, कैमरा हटा के ही डालूँगी, नहीं तो पिछली बार की तरह गिर जाएगा। खोआ मैंने डाल दिया है, अब थोड़ा इसको भूनने के बाद प्लेट करके उसमें मैं काजू और बाकी ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। दैट शुड बी इट। देयर इट इज़। बहुत टेस्टी हलवा बन चुका है, एक्चुअली मैंने चख के देख लिया था, बहुत टेस्टी बना है। सो आई थिंक या दिस रेसिपी इज़ गुड कुकर वाली, क्योंकि इट सेव्स लॉट ऑफ योर टाइम, लॉट ऑफ योर गैस, और वो जो प्रोसेस होती है जो हम बहुत देर तक चलाते रहते हैं वो नहीं होती। एंड यस, दिस इज़ माई हलवा, और भगवान जी को चढ़ा के मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया था। एंड प्लीज़ यू ऑल्सो ट्राई and like and subscribe my channel. Bye bye.